नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और आप सभी के लिए रियल पेपर साबित होने वाला है। तो इसे अंत तक देखें और इसे शेयर भी करें। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तापमान पर जल वाष्प अवस्था में होता है? तो वह है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन स इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, संपीड़ितता अधिक होती है? तो ये होती है गैसों में, ऑप्शन अ इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, पोटेशियम का प्रतीक है? तो पोटेशियम का प्रतीक के है, ऑप्शन द इसका सही आंसर। चौथा प्रश्न है, कोलाइड का उदाहरण है? तो कोलाइड का उदाहरण है वो क्या है? शाही, दूध, रक्त, ये सभी हैं, तो ऑप्शन द इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, दिए गए सूत्र में रिक्त स्थान भरिए। तो इस सूत्र में आपको रिक्त स्थान भरना है, जैसे कि ये रहा सूत्र, तो इसमें ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा, 1/2 AT²। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कहते हैं? तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। सातवां प्रश्न है, केंद्रक का पता लगाया था? तो केंद्रक का पता रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था, ऑप्शन स इसका सही आंसर। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के सरल रेखा में गतिमान है, तो पिंड पर कार्यरत परिमाणी बल है वो कितना होगा, वो आपको लिखना है। नवा प्रश्न है, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो वह वस्तु पर सदैव कोई बल कार्य करता है, तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक क्या है वो आपको बताना है, ये कमेंट करके। 11वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें 11वां प्रश्न देखिए आप, गुरुत्व स्थिरांक का मान सदैव स्थिर होता है? तो यहाँ पर स्थिर लिखना है। दूसरा है, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान 9/9 इसमें आपका है 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद में अगला, पशुधन के प्रबंधन को पशुपालन कहते हैं। फिर उसके बाद में अगला है 14वां, इसमें IUPAC आपको लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न, इसमें तत्वों के नाम प्रतीकों की प्रदान करने वाली जो पद्धियाँ हैं वो आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न, 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, वह जो सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते हैं तत्व कहलाते हैं? तो इसमें तत्व लिखना है आपको, ठीक है। 18वां है, तेल में जल का मिश्रण है, तो वो कौन सा है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19, बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक है वो 273 के यानी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 273 के या फिर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ये दोनों यहाँ ध्यान रखना। फिर उसके बाद में 20वां प्रश्न है, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो विलयन है ये टिक्यूर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम का प्रतीक है, तो कैल्शियम का प्रतीक क्या है विद्यार्थियों, आप बताइए कमेंट करके। इसका आंसर आपको बताना है, कैल्शियम का प्रतीक क्या होता है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, समसूत्री विभाजन में कितनी पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा, आपको आता है तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो 22वें का आपका जो सही आंसर होगा, कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, साल का मात्रक है? तो साल का मीटर, मिनट और सेकंड होता है, यानी MS होता है, मिनट और सेकंड। फिर बल को परिभाषित कीजिए, बल को आपको परिभाषित करना है 24वें प्रश्न में। फिर उसके बाद 25वां, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गे के मान पर प्रभाव
पड़ता है, तो 25वें में सही आंसर क्या होगा? बढ़ता है। तो इसमें ये घटता है, बढ़ता नहीं है, घटता है। ठीक है, तो घटता है इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में 26वां प्रश्न देखिए, जी व जी में सार्वत्रिक नियतांक कौन सा है? तो इसमें जी और जी में जी बड़ा वाला है, ये सार्वत्रिक नियतांक है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला है एक कोशिकीय जंतु का नाम लिखना है। तो एक कोशिकीय जंतु कौन सा है? अमीबा, अमीबा। ठीक है, रबी की 2 फसलों के नाम लिखने हैं, तो गेहूं और सरसों। आप 2 फसलों के नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। 29वां प्रश्न है, तीनों अवस्थाओं में पदार्थों का अंतरारूपांतरण को रेखांकित कीजिए, ये आपको करना है। और फिर उसके बाद में एलपीजी और सीएनजी के विस्तार रूप लिखिए। तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इस तरह से दोनों का आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला, उन 2 तत्वों के नाम लिखिए जो कमरों के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं, उन तत्वों के नाम लिखने हैं। धातुओं के 4 गुणधर्म लिखिए। तो धातुओं में तन्यता होती है, ठीक है, और धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं धारदार होती हैं। इस तरह से इसमें आप बता सकते हैं, और धातुओं को बजाने पे बजती भी है। अगला है सोना व चांदी के प्रतीक लिखिए। सोना और चांदी के प्रतीक लिखना है आपको। 34वां प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न। उसके बाद में 35वां प्रश्न है, वेग को परिभाषित कीजिए, वेग को। ठीक है, फिर उसके बाद में 37वां प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का सूत्र लिखिए। 37वां प्रश्न है, पनडुब्बियों किस सिद्धांत पर कार्य करती है, वो आपको लिखना है। 38वां प्रश्न है, खरीफ की फसल की परिभाषा लिखो, खरीफ की फसल किसे कहते हैं? वह फसल जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है खरीफ की फसल कहलाती है, यानी जुलाई से लेकर सितंबर तक, सितंबर अक्टूबर तक। अगला प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट खाद की को परिभाषित कीजिए। और 40वां प्रश्न है, पशुपालन के लाभ लिखिए। तो पशुपालन से दूध और जो चमड़ा, मांस और जो इनसे संबंधित हैं ऊन वगैरह ये मिलते हैं। अगला है 40वां प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों के प्रतीक लिखिए। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और कैलोरीन, इनके प्रतीक लिखना है। 42वां प्रश्न है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, ये आपको बताना है। 43वां प्रश्न है, त्वरण की परिभाषा, मात्रक और सूत्र लिखने हैं आपको। 44वां प्रश्न है, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए किन्हीं 2 कोशिकाओं का वर्णन करना है, अथवा ऑप्शन मिलेगा केंद्रक का नामांकित चित्र बनाते हुए वर्णन करना है। 45वां प्रश्न है, न्यूटन गति के प्रथम नियम व तृतीय नियम को परिभाषित करते हुए एक एक उदाहरण स्पष्ट करना है। और अथवा में ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ये वाला प्रश्न है, इसको भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर कक्षा 9वीं का, जो कि आपके विज्ञान विषय का है, आपके इंग्लिश के बाद में विज्ञान का पेपर है, तो उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र रहने वाला है। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र को आपने अंत तक देखा। अगली परीक्षा किसकी है वो भी आप जरूर कमेंट करके बताइए, वो भी पेपर में अपलोड करने वाला हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।